हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में कोई आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, कुछ भी शेयर नहीं करूंगी। आज के ब्लॉग में मैं सिर्फ आपसे अपनी फैमिली के बारे में बातें करूंगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं। जब सनी का बर्थडे हुआ था उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपके मायके से कोई भी नहीं आया है, कौन कौन है आपके मायके में, आपने बताया नहीं है। तो आप सबके जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, और मुझे लगता है कि आगे भी आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। और आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं आगे भी नहीं बढ़ सकती हूँ। लेकिन उन सब से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लेके चेहरे पे स्माइल कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मेरी फैमिली में बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं फैमिली में। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम की मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो ऑलरेडी शेयर की थी। तो मैंने उसमें बताया था मेरी अम्मा थी, मम्मी थी, पापा थे, भाई थे, और चाची थी, ताइयाँ थी, सभी लोग थे मेरे वीडियो में। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मतलब मेरे जो पापा हैं वो दो भाई हैं, और एक मेरे चाचा जी हैं, और पापा मेरे बड़े हैं। और जो पापा हैं हमारे, तो हम चार भाई बहन थे अपने पापा के। चार मतलब चार बच्चे थे उनके। तो मैं तीसरे नंबर की थी, मेरे से बड़े दो भाई थे और एक मेरी छोटी सिस्टर थी। और जो छोटी सिस्टर थी मेरी, उसको तो मैंने आप लोगों को मिलवाया था सनी के बर्थडे पर भी, वो आई थी। और उससे अलग, मेरे से अलग दो भाई थे मेरे। तो जो बड़ा वाला भाई था मेरा, उनकी अब से 16 साल पहले डेथ हो गई थी। और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और जो मेरे बड़े वाले भाई थे उनकी डेथ हो गई थी अब से 16 साल पहले। क्या हुआ था उनके साथ में, उनको जहर दिया गया था, पॉइजन दिया गया था। और वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। क्योंकि अगर मैं अभी बताने बैठी हूँ उस बारे में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने नहीं देखी है तो। और जो मेरा छोटा वाला भाई है, तो वो जो है वो आना जाना पसंद नहीं करता है घर पे, मतलब आता जाता नहीं है मेरे यहाँ पर। और उसकी भी शादी हो रखी है, उसके 3 बच्चे हैं भाई के, और 2 बेटे हैं उनके भी, एक बेटी है। और लेकिन वो लोग आना जाना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और वो ड्रिंक भी करता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है वो। तो इसलिए मैं मतलब नहीं रखती बहुत ज़्यादा उनसे। और जो मेरी भाभी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है बिहेवियर में, मतलब कि जो होता है ना एक भाभी का थोड़ा सा बिहेवियर, वो वाला नहीं है, जैसे कि बुलाते करते हैं। और जो मेरी मम्मी थी, अब से 6 साल पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। और इन दिनों वो मम्मी मेरी मेरे पास ही थी, मेरे पास ही हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैंने ही उनको एडमिट कराया था हॉस्पिटल में। उस टाइम पे मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी बहुत ज़्यादा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे उस टाइम पे, 6 साल पहले दोनों बेटियां थी तो बहुत छोटी छोटी थी उस टाइम पे। तो मम्मी को एकदम से एडमिट कराना पड़ा था। तो मेरा जो छोटा वाला भाई है वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता था मम्मी पापा की। तो मैंने ही मम्मी को एडमिट करा दिया था यहाँ अपने पास ही हॉस्पिटल में। लेकिन उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि फिर उनको आईसीयू में भी एडमिट कराना पड़ा था बहुत ज़्यादा। 15-20 दिन तक उनको परेशान रही थी, मतलब हॉस्पिटल में आईसीयू में रही थी वो। लेकिन उसके बाद भी उनकी नहीं बचा पाई मैं, उनकी डेथ हो गई थी। और बहुत दुख हुआ था मुझे उनका, मतलब 6 साल पहले वो हमें छोड़कर चली गई थी मम्मी। और मम्मी के जाने के बाद सिर्फ पापा रह गए थे अकेले, पापा रह गए थे अकेले केवल। और मम्मी के जाने के बाद पापा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको भी टीबी हो गया था, जिसका ट्रीटमेंट मैंने ही करवाया था उनका यहाँ पर बुलाकर, मतलब यहीं से डॉक्टर से दवाइयाँ चला दिलवाती थी उनको। और पापा की टीबी ठीक होने के बाद उनको
और बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ रखा है, मतलब और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि उनको हैं, जिसका ट्रीटमेंट अभी भी उनका मेरे पास से ही चलता है। तो कहने के लिए मतलब ये है कि फैमिली में अब सिर्फ पापा ही बचे हैं, जो कि मायके के नाम पर मैं कह सकती हूँ कि मम पापा हैं। कहने को तो चाची ताइयाँ हैं, बहुत बड़ा परिवार है। अम्मा भी नहीं है, अम्मा भी पिछले साल अम्मा की भी डेथ हो गई थी। फालिस बोलते हैं, फालिस पड़ा हुआ था अम्मा को भी, तो पिछले साल उनकी भी डेथ हो गई थी। और जो मेरे चाचा चाची हैं वो, उनका एक बेटा है, सगे चाचा चाची हैं तो उनका एक बेटा है, वो मतलब गांव से दूर एक लखोया शहर वहाँ पर रहते हैं। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी उनके लिए भी एक वीडियो शेयर की थी, विलेज टूर, अगर आपने नहीं देखा है तो देखना ज़रूर। और जो मेरे मतलब चाचा चाची का क्या होता है ना कि कभी मन होता है तो बुला लेते हैं, अगर नहीं है देखो चाचा ताइयों किसी का जोर नहीं होता है कि कोई हमें बुलाए कोई कहे, लेकिन एक माँ ही होती है जो कहती है कि बेटा आ जा। कभी कहती हैं कि अचार के बहाने से आ जा, अचार बनाया है तेरे लिए आ जा। कभी कहती हैं कचरी पापड़ बनाए हैं तू आ जा। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, एक माँ ही होती है जिसके पास टाइम होता है अपने बच्चों से बात करने के लिए। और अब माँ नहीं है तो माँ के बिना मायका मायका नहीं लगता। एक माँ ही होती है जो बच्चे जो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी आ जा, तेरे लिए ये बनाया है, तेरे लिए वो बनाया है, ये रखा है वो रखा है। पर अब माँ नहीं है तो आप समझ सकते हो ना, चाची ताइयों से हम नहीं कह सकती कि आप हमें बुलाओ। अब सिर्फ पापा हैं जो कि मायके के नाम पर बचे हैं। तो पापा का भी क्या है कि कभी मिलने का मन होता है तो पापा यहाँ पर ही आ जाते हैं। दवाइयाँ लेने तो आते ही हैं वो हर महीने। और अभी जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मैं उन्हें दवाइयाँ दिलाने के लिए भी नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि बेटा मेरा छोटा है। उससे पहले मैं मतलब 6 साल से लगातार मैं ही उनको दवाइयाँ दिलवाने के लिए जाती थी हर महीने। और अभी अभी 2 साल से मैं उनको दवाइयाँ दिलवाने के लिए नहीं जा पा रही हूँ रेगुलर। मतलब जाती दवाइयाँ लेने के लिए वो आते हैं, लेकिन मैं रेगुलर उनके साथ पास मतलब उनके साथ डॉक्टर से विजिट करने के लिए नहीं जा पाती हूँ। और अब तो आपको भी पता है 1 साल से तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से भी मैं नहीं जा पाती हूँ। लेकिन पापा हर महीने दवाइयाँ लेने आते हैं तो वो मेरे पास आ जाते हैं कभी मिलने का मन होता है तो। अगर अब की बार आएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी उनसे। और मेरे पापा एक किसान हैं, और ये लगा लीजिए कि भाई मेरा घर में कोई मतलब कमाता नहीं है, भाई मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। जो मेरा भाई है ड्रिंक करता है और उड़ा देता है, बस पापा ही हैं जो पापा घर का खर्चा चलाते हैं। ज़मीन खेती है हमारी, किसान है तो खेती है, खेती करते हैं पापा, उसी से ही घर चलाते हैं। लेकिन अब से पहले ना बहुत अच्छा था, जब मेरी शादी हुई थी ना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था मेरे घर में। मतलब बहुत अच्छा वो रहता था, माहौल रहता था, बहुत अच्छा लगता था। सब लोग आते थे जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। पर अब जब से मम्मी गई हैं तब से सब कुछ बदल गया है लाइफ में, क्योंकि माँ के बिना मायका मायका नहीं लगता। अब से पहले दादी थी तो दादी कह दिया करती थी कि आ जा मिल जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कुछ। तो अब दादी भी नहीं है तो किसके पास जाए बताए। चाचा चाची पे किसी का जोर नहीं होता ना कि आप हमें बुलाओ। कभी कभी बहुत याद आती है मम्मी की, पर क्या करें। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो पढ़ के दुख होता है। सोच रही थी कि बताऊं या नहीं बताऊं, बोलूं या नहीं बोलूं इस बारे में, लेकिन एक ना एक दिन तो आप लोगों को ये सब बताना ही था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बता ही देती हूँ। क्योंकि हर एक को कमेंट में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, और आप लोगों का जानने का पूरा हक है कि क्या हुआ था, कि तुम्हारे मायके से कोई क्यों नहीं आया था बर्थडे पर। तो बस यही है,
रहने के लिए बहुत सारे लोग हैं मायके में, लेकिन अब सिर्फ नाम के लिए हैं सब कुछ। सिर्फ पापा बचे हैं और पापा की भी तबीयत खराब रहती है। तो बस चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं ये सब बताना नहीं चाहती थी आप लोगों को, लेकिन जब कमेंट्स आते हैं तो दुख होता है, सुनकर भी पढ़कर भी दुख होता है थोड़ा सा। और हर किसी को कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन है मेरी फैमिली में। तो सिर्फ मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं। अगर वो आएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी उनसे। और वो एक किसान हैं और हमारी एक खुशहाल फैमिली थी। जब बड़े वाले भाई थे हमारे, बहुत खुशहाल फैमिली थी हमारी, बहुत अच्छे थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, सब कुछ। और मम्मी के जाने के बाद तो सब कुछ ही बदल गया है, क्योंकि माँ के बिना मायका नहीं होता है। और हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि हर किसी भैया भाभी इतने अच्छे हो कि वो बुलाएं आपको या आपके साथ रिलेशन रखें, आपके साथ में बुलाएं आपको, आपका हर तीज पे त्योहार पे इंतज़ार करें। एक माँ ही होती है जो इंतज़ार करती है। एक माँ ही ऐसी होती है जो फ्री होती है, जो हर वक्त ये कहती है कि हाँ, सारे काम छोड़कर वो एक फ़ोन ज़रूर करती है पूरे दिन में अपने बच्चों से बात करने के लिए। एक माँ ही होती है, बाकी किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चों से बात करे। सिर्फ माँ ही होती है जिसको अपनी फैमिली से मतलब प्यार होता है, जिसको अपने बच्चों से प्यार होता है, जो हर काम छोड़कर अपने बच्चों के लिए टाइम निकालती है। तो अब मम्मी नहीं है तो बस ऐसा ही है मेरा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। चलिए फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।